रात को 2 बजे फिर वो विदेशी पत्रकार आगे चला तो नेहरू जी के कमरे में झांका। नेहरू जी भी बड़ी आराम की नींद सो रहे थे रात के 2 बजे। फिर वो पत्रकार आगे चला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कमरे में झांका तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लालटेन की रोशनी में कुछ पढ़ रहे थे। वो पत्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ता देख बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कमरे में प्रवेश किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बोला कि बाबा साहब, मैं पीछे नेहरू जी के कमरे में झांका तो नेहरू जी भी सो रहे थे, मैं गांधी जी के कमरे में झांका तो गांधी जी भी सो रहे थे। ऐसी क्या बात है जो रात के 2 बजे आप लालटेन के अंधेरे में पढ़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो? मेरे दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया कि गांधी जी और नेहरू जी का समाज जाग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। बाबा साहब अंबेडकर ने रात भर जाग कर आपको अधिकार दिलाने का काम किया है। उस महामानव की प्रतिमा लगाकर गदाना के लोगों ने इतिहास रचने का काम किया है। मेरे दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बेटे की एक कहानी छोटी सी बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते करते बाबा साहब अंबेडकर का सेक्रेटरी आया, कहने लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आपका बेटा बीमार हो गया है। मेरे दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको अधिकार दिलाने के लिए कई बच्चे गंवाने का काम किया है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जाओ जाकर उसे दवा दिला दो। फिर बाबा साहब अंबेडकर सभा को संबोधित करने लगे। बाबा साहब अंबेडकर फिर कई घंटे बाद फिर वो सेक्रेटरी आया और कहने लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपका बेटा मर गया है। मेरी माताओं बहनों मेरे दोस्तों, तो उसे सेक्रेटरी ने कहा कि जाओ चलो, आपका बेटा मर गया, यहाँ से चलो, उसे जाकर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जाइए, जाकर उसे दफना दीजिए, जाकर उसका अंतिम संस्कार करा दीजिए। इस सभा को संबोधित कर दबे कुचले गरीब व्यक्तियों को सभा को संबोधित मैं कर रहा हूँ। अगर आज इस सभा को छोड़कर गया तो वहां तो मेरा एक बेटा मरा है, यहाँ मेरे हजारों लाखों बेटे मर जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर गदाना गांव के लोगों, आप लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। मेरे दोस्तों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे बोलना है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, तो एक छोटी सी बात 1 मिनट और लूंगा आप लोगों की। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, पहले जब स्कूल में आते थे तो मजिस्ट्रेट जाके डीएम स्कूल, सरकारी स्कूलों में चेक करने जाता था, बच्चों को देखता था कौन बच्चा होशियार है, कौन बच्चा कैसा पढ़ता है। तो डीएम साहब स्कूल में गए और स्कूल में बच्चों का इम्तिहान लेने लगे। एक बच्चे से पूछा, खड़ा किया कि बेटा खड़ा हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? मेरे दोस्तों, उस बच्चे ने कहा कि ऐसा सूरज है जिसे मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। फिर एक दूसरे बच्चे को खड़ा किया, उसने कहा कि तुम बताओ बेटे, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? उसने कहा कि ऐसा तारा है जिसे मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। कई बच्चों के इम्तिहान लिए, कुछ ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक छोटा सा बच्चा पीछे खड़ा हुआ था, उसके होठों पे फेफड़ी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्यास के मारे उसका दम सूख रहा है। उस बच्चे को डीएम साहब ने कहा कि बेटा तुम खड़े हो और तुम बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते? मेरी माताओं बहनों मेरे दोस्तों, उस बच्चे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब था। उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि डीएम साहब, वो सामने रखा पानी का घड़ा जिसमें पानी तो भरा हुआ है, उसे मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता, उसमें रखा हुआ पानी पी नहीं सकता। ऐसे संघर्ष करके बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें यह आर और बिसलेरी का पानी पीने का अधिकार दिया है। गदाना गांव के लोगों, मैं आप लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे महामानव की तस्वीर लगाकर आने वाली पीढ़ी को सबक देने का काम किया है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सभी को बधाई। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल आ रही है। मैं सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से आरक्षण देकर, रिजर्वेशन देकर एक गरीब के बच्चे को विधायक बनाने की जो ताकत दी है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। अगर संविधान में आरक्षण ना दिए होते तो इस गांव का कोई मेंबर भी बाबा साहब, इस दलित समाज का व्यक्ति गांव का मेंबर भी नहीं बन सकता था। आज विधायक, आज मंत्री, और इस देश पर उत्तर प्रदेश की 4 मुख्यमंत्री, और आपके बीच में मैं अगर बोल रहा हूँ, आपके बीच में जिला पंचायत सदस्य की हैसियत से बोल रहा हूँ, तो वो भी उसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। ना तो मेरी सीट ऐसी होती और ना कोई मुझे जिला पंचायत सदस्य बनने देता। मेरी माताओं बहनों,
बहनों, आप लोगों का धन्यवाद। गनारा गांव के लोगों, आप लोगों का फिर एक बार धन्यवाद कि उस महामानव की तस्वीर लगाकर आने वाली पीढ़ी को सबक देने का काम आप लोगों ने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। जोरदार